जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 2011 के इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर का हिंदी हो चुका है। आज कर लेते हैं रीजनिंग, फिर उसके बाद जीके एवं मैथ कराकर प्रीवियस पेपर का सिलसिला खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है वह है जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो वो 25 प्रश्न मैं बताऊंगा, 25 के 25 प्रश्न मैं बताऊंगा और एक प्रश्न लास्ट में आपसे पूछूंगा, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षरों एवं संख्याओं को चुनना है। यहाँ पर आपको दिया गया है बॉटम जो रिलेटेड है बेस से, तो टॉप किससे रिलेटेड होगा। जैसे निचले भाग को आधार कहा जाता है, वैसे ही ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, शीर्ष। और शीर्ष का दूसरा नाम शिखर होता है। ठीक है, तो शिखर ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, बॉटम, बेस, टॉप, पीक। उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। जैसे आपका यह पहाड़ है, ठीक है, लीजिए ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ पे आप देखो, जो निचला हिस्सा होता है उसको आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको आप शीर्ष, टॉप या फिर आप पीक बोलते हो, शिखर। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, सेकेंड दिया गया है CIO। सी सी का पोजीशन आपका थर्ड आता है, ABC। आई आपके 9वें पे आता है और ओ आपके 15वें पे आता है। समझ गए। यहाँ पर आप देखना, 9 से 3 के बीच 6 का डिफरेंस है और 15 से 9 के बीच 6 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ ये देख लो, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 और 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6। बहुत ही सरल भाषा में। ठीक इसी प्रकार का संबंध अगले में होगा, के क्यू डब्ल्यू। तो के का पोजीशन क्या है, के का पोजीशन 11 होता है, क्यू का पोजीशन 17 होता है और डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो, 17 माइनस 11 करो तो 6 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ भी आपको 6 का डिफरेंस मिलेगा। 23 माइनस 17 करो तो 6 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगला जो टर्म आएगा, डी एल टी, इसमें संबंध पहले ढूंढना। तो डी का पोजीशन किस पे है, तो डी का पोजीशन ABCD 4th पे आता है, एल का पोजीशन 12th पे आता है और टी का पोजीशन 20 पे आता है। यहाँ पर देखना, 12 माइनस 4 करो 8, 20 माइनस 12 करो 8। यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। आपने ऊपर में देखा कि ऊपर वाले में 6 का डिफरेंस था, लेकिन समानुपात के बाद जो शब्द दिया गया है उसमें 8 का डिफरेंस है। तो अगला जो टर्म होगा, जैसे यहाँ पर एफ से शुरुआत दिया गया है, तो एफ का जो पोजीशन होता है वह होता है आपका 6। तो 6 से 8 के डिफरेंस तक चलना है। तो 6 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14। तो 14 पे कौन आता है, 14 पे आपका n चला आता है। ठीक है, अब देखिए 14 पे आप आ गए और 14 प्लस 8 कर दो इक्वल्स टू क्या होता है, 22। तो 22 पर कौन आता है, ए से जेड तक में 22 पर भी आता है। तो आपका एफ एन भी निकल कर आ गया। एफ एन भी यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, तो 2 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक के पोजीशन आप याद कर ही लो, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा और आप यदि पोजीशन याद रखेंगे तो 1 नंबर आप आसानी से ला पाएंगे। अब थर्ड आप देखना क्या दिया गया है, 9 अनुपात 4.5, देन 10 अनुपात क्या होगा। तो 9 अनुपात 4.5 ये कैसे हुआ, 9/2 इक्वल्स टू 4.5। तो सिमिलर 10/2 कर दो, 5 निकल के आ जाएगा। 5 आपके बी में दिया गया है, तो थर्ड का बी उत्तर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करना है टेलीग्राम पर, लिख भी देता हूं मैं, टेलीग्राम ऐप पे आपको मैसेज करना है, वहां पे आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फोर्थ दिया गया है और इसमें आप देखना कि संबंध ढूंढना है हमें। ठीक है, जैसा संबंध इन दोनों का है वैसा संबंध अगले का होना चाहिए। तो देखना आप कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, अनुपात के बाद वह त्रिभुज उल्टा हो गया, त्रिभुज उल्टा हो गया। सिमिलर समानुपात के बाद आपको ये दिया गया है, तो इसका उल्टा कर दो ना।
ये देखिए, ये इसको नीचे में ले आओ, कलरफुल हो गया, और ये ऊपर में आ जाएगा। ऐसा ढूंढो। ऐसा कहाँ दिया गया, देखिए आपके बी वाले में दिया गया ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, संबंध उल्टी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निर्देश दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द डिफरेंट वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द, अक्षरों एवं संख्याओं को चुनना है। यहाँ पर आपको दिया गया है ड्राइव, जिसका मतलब होता है चलाना। सेल, इसका मतलब होता है नाव चलाना, जिसको आप खेवना भी कहते हैं। ठीक है, खेना। उसके बाद फ्लाई, उड़ना। और थिंक, सोचना। इन सभी में देखना, चलाना हो या नाव चलाना हो या उड़ना हो, तो इन सभी में भौतिक कार्य हो रहा है। भौतिक मतलब फिजिकल, शरीर के अंगों का प्रयोग होता है, तब जाकर यह कार्य होता है और यह दिखता भी है। लेकिन वहीं पर सोचना, थिंक करना, यह आपको दिखाई भी नहीं देता और यह भौतिक कार्यों में नहीं आता है। तो इन सब में से अलग ये हो गया। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 देखिए दिया गया है, ए सी ई जी। ए के बाद एक गैप बी, फिर सी, एक गैप डी, फिर ई, फिर एक गैप एफ और जी। ठीक है, एक एक गैप है। उसके बाद देखना एच के बाद आई, फिर जे, फिर देखना के, फिर एल, फिर देखना एम, फिर एन। ठीक है, फिर देख लो एम एन, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, नो गैप। एम एन, फिर ओ में नो गैप, मतलब अलग यही हो गया। ये वाला जो ऑप्शन है ना, सी वाला, ये अलग होगा। और लास्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखना, आप ए में, बी में, डी में, इन सभी में सिमिलर है, लेकिन वहीं पर सी वाला ऑप्शन जो है वह इन सभी से भिन्न है, इसलिए 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब 7वां देखिए दिया गया है 3 5 7 9। यहाँ पर आप देखो 3 5 7, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। वहीं पर 9 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, वह इन सबसे भिन्न है। तो 7 का उत्तर डी हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8वां दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। आप देखना, ये जो फिगर दिया गया है, इन फिगर में पहले वाले में चतुर्भुज, त्रिभुज और एक त्रिभुज का हाफ। ठीक इसी प्रकार अगला भी है, ठीक इसी प्रकार अगला भी है। लेकिन उससे अगला क्या है, इसमें आपके 2 पूर्ण त्रिभुज हैं। बाकी में तो आधे आधे थे, लेकिन इसमें पूर्ण त्रिभुज हैं, तो यह इन सबसे अलग हो जाएगा ना। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 9 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेस वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि सही सार्थक क्रम। तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्कूटर, बस, साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, ये सब दिया गया है। तो इसका सही सार्थक क्रम, तो यहाँ पर सही सार्थक क्रम की बात की जाए, यदि एग्जामिनर ने जो सोच के दिया है, यदि उसकी बात करें, तो सबसे पहले कोई बच्चा किस चीज की सवारी करता है, बताइए। तो सबसे पहले कोई छोटा बच्चा हो तो वह साइकिल की सवारी करेगा। तो सर्वप्रथम आपने बचपन में साइकिल की सवारी करी। चलिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा, साइकिल ढूंढिए, कहाँ दिया गया, थर्ड में, तो थर्ड आ गया। उसके बाद किस चीज की सवारी करते हो, घर में पहले क्या होता था, स्कूटर हुआ करता था, उसके बाद मोटरसाइकिल आया है। तो उसके बाद लोगों ने स्कूटर की सवारी करनी शुरू की, तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल आ गया, प्रत्येक घर में आ रहा है, तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो कार और बस का ऑप्शन मिलता है। तो सर्वप्रथम लोग जो है बस का प्रयोग क्या करते थे, कार जो है अभी रिसेंटली पार्टिकुलर मतलब सभी लोगों के पास घर में कार अब आ रहा है, पहले बस से सवारी किया करते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड और उसके बाद कार। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, थर्ड 1 5 2 4। थर्ड 1 5 2 4 आपके ए में दिया गया है, तो 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10 दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर MUNI देखना आप, MUNI 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 ये सभी में है। अब इसके बाद वाला देखना आप, CIIT। तो
पहले कौन आएगा, पहले सी वाला ना, पहले सी वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 2 आई वाला है, मतलब यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फिर यहाँ पर 2 भी आ सकता है, फिर 3 भी आ सकता है, और टी वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो 1 और 4 से भी आप डिसाइड कर सकते हो। 1 और 4 जिसमें दिया गया होगा इस क्रम में 1 4 और 2 बाई थर्ड 2 बाई थर्ड, इन दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, ठीक है। ये हम चेक करते हैं अभी। तो ऐसे भी उत्तर लगा सकते हो, एक स्टार्टिंग में और 4 लास्ट में, उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखना आप FICE, FICE यहाँ तक सिमिलर है, फिर N तक सिमिलर है, फिर डिफरेंट इन आखिरी में है। यहाँ पर CE वाला है और यहाँ पर T वाला है, तो C वाला पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड आ गया और यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा। क्या बना 1 3 2 4। आप लिख के चेक कर लेना, मुझे लिखने का दिल नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो उत्तर आपका 10 का डी हो जाएगा। आप ना इसे लिख के चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, which one set of letters when sequentially placed at the gap in the given letter serial shall be completed। कहता है कि अक्षरों का कौन सा एक सेट जब दिए गए अक्षर सीरियल में अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखता है तो यह पूरा हो जाएगा। देखना आप यहाँ पर ए बी ए बी, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो एक तो सबसे छोटा क्रम, 2 में भी पार्ट कर सकते हैं, 3 में भी पार्ट कर सकते हैं और 4 में भी पार्ट कर सकते हैं। तो 4 में पार्ट कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ये लो 4, ये लो 4, ठीक है, ये लो 4। अब देखना ये क्या हो गया, A डैश ए बी, उसके बाद देखना A डैश ए बी, ओके। तो यहाँ पर हम B से पहले A डाल सकते हैं क्योंकि सबके आगे ए बी है। उसके बाद आप देखना यहाँ भी A है, यहाँ भी A है ना। तो A के बाद B का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आप B डाल सकते हो, यहाँ भी आप A के बाद B डाल सकते हो, और यहाँ पर आप सब में देख रहे हो स्टार्टिंग में A है, बाद में B, तो A B ये सीरीज बन गया। यहाँ पर A B A B A B A B A B A B, ठीक है, ये सीरीज बनता चला जा रहा है। तो क्या क्या फिल किया हमने, हमने A फिल किया, B फिल किया, फिर B फिल किया, फिर A फिल किया, फिर B फिल किया, ठीक है। A B B A B A B B A B, कहाँ B में दिया गया है ना, उत्तर क्या हो जाएगा 11 का, 11 का उत्तर आपका B हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 12 देखिए आपको दिया गया है 9 19, तो 9 प्लस 10 इक्वल्स टू 19। आगे बढ़िए, 19 प्लस 20 इक्वल्स टू 39। आप देखना यहाँ पर 10 का गैप था और यहाँ पर 10 इंटू 2 हो गया। फिर आप आगे चलो, 39 प्लस 40 इक्वल्स टू 79, अर्थात यहाँ पर 20 था तो 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40। अब सिमिलर आगे वाला चेक करो, 79 प्लस 80 इक्वल्स टू 159। यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 40 इंटू 2 हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा 159 प्लस 80 इंटू 2, तो 160। इसको ऐड करो 9 1 3, 319 निकल के आता है जो कि आपके ए में दिया गया है। तो 12 का ए उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। 2 अलग-अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 में आपको दिया गया है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। आप देखना
कि यहाँ पर सभी जो है स्क्वायर दिए गए हैं। इन सभी स्क्वायर में अंदर वाला स्क्वायर कमता जा रहा है। इसमें एक कमा, इसमें दोनों साइड कमा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक और साइड कम जाएगा ना, तो कोई एक और साइड घटा लो। इसमें एक साइड घट रहा है, इसमें दो साइड घट रहा है, इसमें भी दो साइड घट रहा है, इसमें तीनों साइड घट रहा है। ठीक है, तो अंदर वाले स्क्वायर में जो है आपको एक एक की कमी होती जा रही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए 14 दिया गया है, इफ एक्स एंड वाई आर वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, एक्स और वाई जो है ये वाइफ हैं, ये हबी भाई हैं। ठीक है, हस्बैंड को आजकल हबी बोलते हैं, तो हस्बैंड जी हैं। अब क्या कह रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ एक्स, बी जो है यह भाई है, ब्रदर है एक्स का। एंड देन प्रश्न में क्या कहता है, देन सन ऑफ बी इज रिलेटेड टू वाई। अब बी का जो बेटा है सन, वह वाई से कैसे रिलेटेड है ये देखना है। देखो, ये मेरी पत्नी और उसका भाई और उसका बेटा, तो वो मेरे लिए क्या लगा, भतीजा लगा ना। तो यहाँ पर क्या रिश्ता बना, फूफा भतीजा का, आप कह सकते हो अंकल एंड नेफ्यू। तो क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर डी हो जाएगा, अंकल एंड नेफ्यू। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स आउट ऑफ 150 कैंडिडेट्स ओनली 60% पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी फेल इन एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। कहता है कि विज्ञान और गणित की एक परीक्षा में 150 उम्मीदवारों में से केवल 60% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कम से कम एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए। देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100% विद्यार्थी में से 60% विद्यार्थी जो है यह पास होते हैं, तो 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए। आइदर यह एक सब्जेक्ट में हो या दोनों सब्जेक्ट में हो, फेल तो हुए ना। तो क्या पूछा आपसे कि कितने बच्चे कम से कम एक विषय में फेल हुए, तो एक विषय में हो सकता है कि 10 भी हुए और एक विषय में हो सकता है कि 40 के 40 बच्चे फेल हो गए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर हम किसी एक विषय की बात करें तो मैक्सिमम 40 के 40 बच्चे ही तो फेल हो सकते हैं ना। तो 150 का 40% विद्यार्थी ऐसा है जो कि फेल हो सकता है, तो 150 का 40 बटे 100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 15 चौका 60, तो 60 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आइदर दोनों सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 दिया गया है, इफ अंजू इज टॉलर देन रम्या, अंजू इज टॉलर देन रम्या एंड शॉर्टर देन महिमा एंड रम्या इज एज टॉल एज सौम्या। कहता है कि अंजू जो है, अंजू यह बड़ी है किससे, रम्या से, और छोटी है किससे, महिमा से। अब एक और दोस्त है सैम्या, सैम्या जो है वह रम्या के बराबर है, तो सबसे लंबा कौन है, देख लीजिए, साफ साफ फिगर आउट सामने हो गया, महिमा जो है वह सबसे लंबी है। उत्तर आपका 16 का ए हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर एंटीबायोटिक दिया गया है, और उस एंटीबायोटिक में आप देखना ए वाला ऑप्शन ए एन टी, तो ए भी है, एन भी है, टी भी है। ठीक है, ये बन जाएगा TIN, ये भी बन जाएगा TOP, पी नहीं है इसमें, जो है पी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। BIT बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, सी वाला ना। उत्तर क्या हो गया 17 का, सी हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। 18 आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सनफ्लावर इज रिटन एज 8, ध्यान देना, 8 6 3 4 2 7 1 0 9, सबके सामने मैंने लिख दिया ताकि आसानी हो। देन रोज कैसे लिखा जाएगा, तो रोज ROSE, आर के लिए कोड देखो 9 है ना, 9 हो गया। ओ के लिए कोड देखना, ओ के लिए कोड आपका 7 है, 7 हो गया। फिर एस के लिए कोड देखो 8 है ना, तो 8 हो गया। ई के लिए कोड देखना, ई के लिए आपका 0, 9780, ये कोड रोज के लिए हो जाएगा। तो 18 का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 19 दिया गया है, इन अ सर्टेन गुड लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन इज रिटन एज NOITTUTISNI, मतलब जैसे ये लिखा गया था ना, सेम वर्ड इसका उल्टा लिख दिया गया, इस तरफ से स्टार्ट कर दिया गया, पहले N फिर O फिर I फिर T, इस प्रकार से लिखा गया। देन परफेक्ट कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ भी उल्टा कर दो ना, पहले T आ गया फिर C आ गया फिर E आ गया फिर F आ गया फिर आ गया फिर E फिर P, यही ढूंढो TCE। TCE दो ऑप्शन है T वाले, तो TCEFR, ये गलत हो गया, FREP ये वाला ऑप्शन सही हो गया, तो 19 का D उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है और लीजिए थोड़ा सा घुमाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कह रहा है कि मैं उठा और 5 किलोमीटर पूर्व जाता हूं, यदि मैं यहां हूं, उठा और 5 किलोमीटर चल दिया, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए, उठा और 5 किलोमीटर चल दिया यहाँ पे हम, ठीक है, पूर्व की ओर। I go to 5 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न राइट, फिर वहां जाने के बाद मैं दायां मुड़ा, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट तो बायां हो गया, ये दायां तो इस तरफ मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखना, ये आपका राइट ये आपका लेफ्ट, यहां पर आने के बाद फिर क्या होता है कि मैं फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया, फिर यहां पर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अब ये आपका लेफ्ट ये आपका राइट, फिर क्या होता है कि आगे बढ़ने के बाद फिर मैं बायां मुड़ जाता हूं और 8 किलोमीटर चला जाता हूं, 8 किलोमीटर लेफ्ट। अब मुझसे पूछता है कि मैं प्रारंभिक दूरी से कितने दूर हूं, तो 5 किलोमीटर पहले जो चला वो और 5 किलोमीटर बाद वाला, क्योंकि ये तो फिर वहीं आ गया ना मैं, तो ये हो जाएगा 5 + 5 = 10। 10 देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 20 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 21 बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या दिया गया है कि वन मॉर्निंग सतीश वॉक टुवर्ड द सन, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू द राइट एंड देन अगेन टर्न टू द राइट, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। कहता है कि एक सुबह जो है सतीश उठा और सूर्य की तरफ चल दिया, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। भैया मुझे सबसे पहले ये बताओ सूर्य किस तरफ उगता है, पूर्व की तरफ, बहुत बढ़िया। जब सूर्य पूर्व की तरफ उगता है तो सतीश उठा और पूर्व की ओर चल दिया, सूरज की ओर चल दिया। वहां चलने के बाद देखिए ये इसका लेफ्ट पार्ट ये इसका राइट पार्ट, वह दायां मुड़ा और फिर कुछ दूर दूरी तय किया और फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, 2 बार राइट एंड टर्न राइट। अब कहता है कि वह किस दिशा में है, तो आप देखना वह विपरीत दिशा में हो गया ना, और सूर्य जहां डूबता है वही तो विपरीत दिशा होता है, तो वह पश्चिम कहलाता है, वेस्ट। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, 21 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, उत्तर नहीं होगा, विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 17, 13, 15 दिया गया है, तो आप ना 17 + 13 को ऐड करो, यह आपका 30 हो जाता है, बाय 2 करते हैं तो 15 निकल कर चला आता है, मतलब इन दोनों का योग बटे 2 = 15 हो जाता है। सिमिलर 8 वाला चेक करते हैं, 8 + 6 = क्या हो जाता है, यह आपका 14 हो जाता है, बटे 2 = 7 हो जाता है। तो अब यही प्रक्रिया तो इस वाले के साथ होगा ना, तो 9 प्लस ऐसा क्या होगा बटे 2 कि हमें 12 मिले, तो 9 + x = 24, तो x = 24 - 9 = 15। कहाँ दिया गया है, डी में, यहाँ पर 15 आ जाएगा, उत्तर आपका 22 का डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 23rd देखिए दिया गया है, इफ प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दिया गया है और सबका साइन इसके अनुसार चेंज कर देंगे। तो पहले 252 लिखो, और गुना के लिए क्या दिया गया है, गुना के लिए भाग का प्रयोग किया गया है, तो 252 भागा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको माइनस दिया गया है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर 5 आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का मतलब माइनस, -32, और डिवीजन का मतलब प्लस, तो प्लस 92। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले भाग कर देंगे, तो पहले भाग करेंगे तो कितने भाग में कट जाएगा, 28 टाइम्स में, ठीक है, इंटू 5 - 32 + 92। अब देखना क्या हो जाएगा, 140 + 92 -
32, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस 32 हो गया, इक्वल्स टू 200 निकल के आ गया। उत्तर आपका डी हो गया 23rd का। आगे बढ़े, अब देखिए 24 दिया गया है, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन। कह रहा है उस उत्तर आकृति का चयन करना है जिसमें यह फिगर छुपा हुआ हो सकता है। तो यह फिगर कहाँ छुप सकता है? क्या यहाँ पर पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। जेड इसमें छुप सकता है, जेड की बात की जाए देखिए तो जेड यहाँ पर छुप सकता है ना। तो ये फिगर आपका हो सकता है कि यह फिगर जो है इसमें छुपा हुआ है, ठीक। इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 24 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 25 और इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर। आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट से आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। जैसे पूरा का पूरा त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी हमने लिया और उसके बीच यदि एक ये है तो 1 2 1 + 2 = 3 हो जाता है। एबीसी तो आपका आ गया, ये ए बी सी वाला है। फिर देखना ये डी, इसको ई मान लो, ये एफ, ठीक है, ये जी। अब लीजिए, अब ये वाला ले लो, अब इसको कंसीडर करो तो इसमें भी 1 2 तो ये हो जाएगा 3। तो ट्रायंगल सी डी ई में भी आपके 3 ट्रायंगल हैं, ठीक है। एबीसी में 3 थे, इसमें भी 3 थे। अब यहाँ पर देखो सिमिलर उल्टा वाले में, इसमें भी देखना 3 हो जाएगा ना, तो डी ई जी में भी आपके 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखना, इसको लो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। कलर चेंज करने के बाद देखना आपका एक ये पूरा का पूरा आ जाएगा और एक आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गए, तो 3 + 3 + 3 + 2। उसके बाद देखना एक आपका ये रह रहा है ये वाला और एक आपका ये वाला रह रहा है, तो 2 और हो गए। कितने हो गए टोटल? 9 + 4 = 13। कुल कितने ट्रायंगल हैं? 13 ट्रायंगल हैं। उत्तर आपका सी हो जाएगा बिना काउंट किए, ठीक है। ए बी सी डी करके काउंट करना होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को डन कर जाइए। तो 25 के 25 मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और वह क्वेश्चन ये रहा कि घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।